फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आप सभी जानते हो कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 10,684 और 8,802 प्रकार की भर्तियों का हम लोग इस समय सामना तो कर ही रहे हैं। भले ही भर्ती आ रही है, नहीं आ रही है, फाइनल हो रही है या नहीं हो रही है, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन ऐसे में करें क्या। तो अभी हम ओवरऑल चर्चा करेंगे भाई कहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें नेगेटिव कमेंट भी हैं, तो सबको शामिल करते हुए हम जो भी यहाँ पर जो आवेदन चल रहे हैं जिन जिलों में उसकी भी चर्चा करेंगे, और एनटीटी वाले जो जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और बहुत से बच्चों के जो ये कमेंट आ रहे हैं कि ईसीसी भर्ती नहीं आ रही है तो अब क्या करें, तो टोटल चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। और बकाया जो जानकारी है वो तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही, मतलब दोनों ही चीज़ें, जानकारी भी है आपकी और कुछ जो आपके कमेंट है उनके आंसर भी हैं, और जो कि कमेंट आप ही ने किए हैं तो आपको आंसर मिलना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपके काम की रहे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे टाइम टू टाइम हम आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। तो यहाँ पर ओके, तो कॉल आ गई थी बीच में, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम सारी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि एटी वालों को मैं क्यों बोल रही हूँ कि फॉर्म नहीं भरे, ठीक है, और किन जिलों में आवेदन चल रहे हैं उनकी लास्ट डेट की चर्चा करेंगे, फाइनल रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे, और ईसीसी भर्ती नहीं आ रही है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये एनटीटी वालों का मैं क्यों कह रही हूँ कि आप लोग फॉर्म ना भरें। भाई मैं सबको नहीं बोल रही कि आप लोग फॉर्म ना भरें, लेकिन थंबनेल इसलिए लगाने पड़ते हैं कुछ इस तरीके के कि जिससे कि आप सब लोग देखें और चीज़ों को समझें और गुमराह ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी कानपुर देहात में, इससे पहले झांसी में आया था, और भी कई जनपद में ये चीज़ आ चुकी है, और नहीं भी आई है तो आने वाली है। जैसे कि बहुत लोगों ने फर्जी तरीके से एनटीटी का जो है डिप्लोमा ले रखा है, और कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से लिया नहीं है डिप्लोमा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका डिप्लोमा फर्जी है या रियल है, क्योंकि उन्होंने तो अपने शालीनता से किया है, पूरा टाइम देकर किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन लोगों को ये नहीं पता था कि जहाँ से वो कर रहे हैं वो वैलिड संस्था है भी या नहीं है। जैसे कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आप लोगों ने ज़्यादातर किया है वो एनसीटी से है, लेकिन यहाँ पर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपको संस्थान से ही ये एनटीटी करना था। और ऐसे में आपको सिर्फ ये चेक करना है अपने सर्टिफिकेट जहाँ से भी आपने किया है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस संस्थान से आपने किया है कि वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त था भी या नहीं। अगर आपका संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसा आप पाते हैं, तो उस केस में आप फॉर्म ना भरें, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले जिस भी जनपद में 8,800 या 10,684 रह गई है, वो लोग इस चीज़ को कान से मतलब बिल्कुल अच्छे से सुन लें, और ये चीज़ ज़रूर आप लागू करें। अगर आपका एंटिटी, आप ये ना सोचें कि अरे हो सकता है मेरा बच जाए, मतलब भर देते हैं फॉर्म, ये वो हो सकता है आप बाद में जाकर फंस जाओ और आपको सैलरी जो मिल जाए वो सैलरी भी वापस करनी पड़ जाए, क्योंकि सैलरी तो आपकी कौन सी बहुत लाख खर्च सैलरी नहीं है, 8-10 हज़ार सैलरी आएगी, 10-12 हज़ार, तो वो आप खर्च ही कर लोगे, चाहे फैमिली के खर्चों में कर लें, चाहे आप नई नई पेमेंट अपने ऊपर कर लें, या फिर आप अपने वक्त के लिए भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको देनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, आप यहाँ पर कानपुर देहात वाले आप लोग पढ़ लीजिए, या आपके लिए आया है। तो ये जनपद कानपुर देहात में ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया। उक्त में दिनांक 10/11/2025 एवं 11/11/2025 को जो आपका डीबी हुआ था अभिलेखीय परीक्षण में आपके द्वारा एनटीटी का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त के संबंध में शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। अतः उक्त क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि इस आशय का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर, आपको एक सप्ताह के अंदर ही ये जमा कराना है। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जिस संस्थान से आपके द्वारा एनटीटी की गई है वह संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में आपके आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा, ठीक है। अजय कुमार मिश्र, जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं इसलिए कह रही हूँ सिर्फ कि आप लोग फॉर्म ना भरें, वो बेहतर है। अगर आपके पास ये चीज़, आप खुद पहले ही फॉर्म भरने से पहले चेक कर लें, ठीक है।
अब बात आती है कि कुछ जिलों में जो आवेदन चल रहे हैं हम उनकी बात करके हम और विशेष चर्चा है जो रिजल्ट वगैरह को लेकर, या फिर कुछ ऐसे भी कमेंट है कि हमने बोला वो चीज़ तब नहीं हुई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप भी ये चीज़ जान सकते हो कैसे, ठीक है, ये बताऊंगी मैं। ईसीसी ई एजुकेटर बीए बीएससी वालों का ये आवेदन जो है आगरा का है, इस समय पेज नंबर 8 पर ये भर्ती शो हो रही है। 4 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस एक ही अच्छी बात है कि बीए बीएससी दोनों को यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। दूसरा है अलीगढ़ का 6 तारीख लास्ट डेट है और ये भर्ती शो हो रही है पेज नंबर 2 पर, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। तीसरा फॉर्म जो है आपका ये है अमेठी ज़िले का और इसमें अभी 12 तारीख लास्ट डेट है, 12 फरवरी, तो आप लोग जाकर आवेदन कर लीजिएगा। अमेठी की ये भर्ती जो है लास्ट पेज पर शो हो रही है और लास्ट पेज अंतिम पेज कौन सा है, 9 नंबर का पेज, इस समय मात्र 9 ही पेज है सेवा योजना पोर्टल पर, ठीक है। तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। अब बात आती है जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये कमेंट आया, मैम बदायूं डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करने की उम्मीद छोड़ दें क्या, बताइए क्या करूं, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि मतलब जो ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है, इसने कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब मेंटली भी परेशान किया हुआ है, क्योंकि एक तो रोज़ लोगों की वीडियो देखना ज़रूरी है, वीडियो नहीं देखोगे आप तो हो सकता है, क्योंकि थंबनेल पर कभी कभी इतनी जानकारी होती है कि हमें ये समेटना मुश्किल हो जाता है कि मतलब उसको कैसे थंबनेल पर एडजस्ट करें, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपकी वीडियो काम की है तब भी आपको देखनी है, नहीं है तो भी देखनी है। मान लो जिस दिन मैंने आपके ज़िले में भर्ती आई और मैंने बताई, थंबनेल पे मैंने नहीं लगाई और आपने वीडियो नहीं देखी, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग, मुझे मालूम है इस परेशानी से सब गुजर रहे हैं कि आप लोगों को रोज़ बेवजह लोगों की वीडियो भी देखनी पड़ रही है, ये भी एक टेंशन है ना। और फॉर्म कब आएगा उसकी भी कुछ पते नहीं है, क्योंकि 2-2 3-3 साल भर्ती में लग जा रहे हैं, उसके बाद फॉर्म आ भी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लंबे समय में डीबी हो रही है, डीबी हो जा रही है तो रद्द हो जा रही है, नहीं रद्द हो रही है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं फेस करने को आप लोग परेशान हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी अपना खुद का, आपको बता नहीं सकती हूँ। इस समय आप नोटिस कर रहे होगे मैं बहुत कम वीडियो अब डाल रही हूँ चैनल पर, या किसी दिन तो फिर ये लगता है कि चैनल ख़राब हो रहा है तो 3-3 वीडियो डाल दे रही हूँ, मतलब अगर अपडेट मिल जा रही है तो, और नहीं मिल रही है तो एक भी नहीं आ रही है, या फिर अपडेट होते हुए भी कई बार मैं बहुत ज़रूरी नहीं लगती तो वीडियो नहीं बना रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं आँखों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान चल रही हूँ कि अगर जिन एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ वो 3-4 महीने बाद सुने जा रहे हैं, और अगर वो 3-4 महीने बाद पेपर नहीं होते हैं, फिर अगर टलते हैं, तो सच बता रही हूँ और मैंने इसी तरीके से लगी रही तो मैं अंधी हो जाऊँगी, ये सच्चाई है मेरी, ठीक है। लेकिन क्या मैं उम्मीद छोड़कर बैठ गई हूँ? नहीं ना। सच बता रही हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिस कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ उस समय आंखों से मैं इतना परेशान हूँ, ये वाली आंख मेरी ऐसा लग रहा है प्रतिदिन छोटी होती जा रही है, कभी कभी इतना पानी निकलता है आंख से, इतना जलन होता है आंखों में कि मैं स्क्रीन नहीं देख पाती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, नेगेटिव कमेंट पढ़ती हूँ फिर भी बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे मैम तो बहुत कमा रही हैं इसलिए मैम ऐसा कर रही, नहीं। 2-2 महीने हो जाते हैं यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलती है, और पेमेंट मिल भी जाती है तो वो कोई बहुत पेमेंट नहीं मिलती, मुश्किल से 8,000-9,000 तक जाती है, ठीक है। 3-3 और बहुत ज़्यादा पेमेंट अभी तक मुझे मिली भी नहीं है, 2 साल हो गए इस चैनल पर मुझे काम करते हुए, मुश्किल से दूसरी तीसरी ही पेमेंट है, क्योंकि साल भर में तो चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बहुत कम इनकम बनी, तो 6 महीने बाद कहीं एक सैलरी आई, पहली सैलरी मोनेटाइज के बाद 6 महीने बाद एक पेमेंट आया था मेरा, 6-7 महीने बाद, वो भी 8 ही 9 हज़ार था, वो भी कोई ज़्यादा नहीं था, ठीक है। उसके बाद अभी भी पेमेंट में 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि $100 होता नहीं है तब तक सैलरी आती नहीं है, $100 हो जाता है तो अभी वो आएगी तो 21-26 के बीच आती है, तो उसके लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं, मतलब एक महीने में मैं 5,000 भी मुश्किल से कमा पा रही हूँ, मुश्किल से कमा पा रही हूँ, ठीक है, मुश्किल से बोला है मैंने, ठीक है। किसी इस महीने में हुआ है 2 महीनों में जो पेमेंट आई है कि हाँ एक महीने में बन गया होगा 5,000, नहीं तो नहीं बना, ठीक है। तो क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? अरे क्या आप, ये भर्ती नहीं आ रही थी तब तक क्या आप कोई और आस नहीं लगाए हुए थे क्या? इसी के ऊपर डिपेंड थे, ये तो भर्ती अब आना स्टार्ट हुई है, तो भाई जो कर सकते हो आप वो करिए, ये आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए आपको जो भी चैनल हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, भाई वो तो देखना पड़ेगा, जिससे कहीं ऐसा ना हो आपके ज़िले की भर्ती निकल जाए। लेकिन ऐसा ना करें, आपने जो इतनी पढ़ाई कर रखी है, भाई एनटीटी करा है, बीए करा है, तो उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और इससे भी बेहतर मैं आपको बता दूं, आप कमा सकते हो किससे?
अगर आप कुछ अपना हुनर सीख लो। आज के समय में प्राइवेट काम अगर आप अपना डालते हो, ऑनलाइन माध्यम से भी अगर आप शुरुआत करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना बड़ा बिजनेस आगे सेट कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, ठीक है, बड़ा कदम बढ़ेगा एक समय बाद, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुनर सीख लीजिए, पर इतना निराश मत होइए ये 10,000 की सैलरी के लिए कि आप मतलब उम्मीद छोड़ दे बैठें, क्या करें, इस तरीके से आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। बरेली में कब आएगा, अब मैं किसी भी ज़िले का नाम नहीं लूँगी कि कब आएगा भर्ती, क्योंकि बरेली में मैंने पता किया था तो उन्होंने कहा था 3 से 4 दिनों में भर्ती आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो इस वजह से जो भी लोग हैं कि भर्ती कब आएगी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो आप लोग एक बार खुद अपने ज़िले के बेसिक कार्यालय जाइए, चाहे फाइनल रिजल्ट का हो, ठीक है, फाइनल रिजल्ट का हो, चाहे डीबी का हो, अगर डीबी आपके ज़िले में नहीं हो रही है, चाहे भर्ती का आप वेट कर रहे हो, चाहे 8,800, चाहे 10,684, ये तीनों ही अपडेट मैं आपको देती हूँ। और कई बार सही भी निकल जाती है, कई बार गलत भी निकल जाती है। तो ये गलती क्या मेरी है? अगर आपको ये लगता है ये गलती मेरी है, मैं भी उसके लिए गलत बताती हूँ, तो मैं बस आपसे एक बात कहूँगी, आप अपने ज़िला के बेसिक कार्यालय जाइए और उनसे पूछिए कि हमारे ज़िले की भर्ती कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, डीबी जो भी समस्या है उसको बोलिए उनसे। वो लोग बताते हैं कि इस दिन आएगा, उस दिन आ जाता है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा कि मैम आप ही अपनी तरफ से बताती हो, जो ये लोग बोलते हैं वही होता है। और अगर नहीं आती है तो मान लीजिएगा मैं जो कहती हूँ मैं सही है। बस यही है कि इन लोगों का बस मन है, सही बता देते हैं, कभी कभी गलत भी ये लोग गुस्से में बता देते हैं। और हम बता देते हैं आपको भर्ती नहीं आती, डीबी नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, आप लोग मुझसे कहते हो, ठीक है। वैसे मैंने बहुत से रिजल्ट वगैरह ये बताए थे कि आपके जनवरी लास्ट में, फरवरी फर्स्ट वीक में आएंगे, तो जनवरी लास्ट हो ही चुका है और फर्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, फरवरी का। तो देख लीजिएगा क्या गलत बोला मैंने, क्या सही बोला। और इस वीक मैंने कई भर्ती आपको बताई थी जिसमें 3 जिलों में आ भी गई, बकाया बची। मैंने ये भी कहा था कि 6-7 भर्ती ही इस वीक आपको देखने को मिलेंगी, तो 3 आ गई हैं। अभी इस वीक के 3-4 दिन और बचे हुए हैं, क्योंकि परसों बोला है मैंने ये बात, तो हो सकता है आप मेरी बात सही निकल जाए, 3-4 भर्तियाँ और आ जाएं जिससे कि मेरी बात सही हो जाए। तो आई होप आप लोग मतलब बकाया आजमगढ़ का फाइनल रिजल्ट सुना जा रहा है कि आ जाएगा 2 से 3 दिनों में, तो देखते हैं कि ये खबर मेरी झूठी जाती है सही साबित होती है। तो आई होप मेरी द्वारा जो भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं आपके कुछ काम आई होंगी, और अगर काम आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके। बस्ती ज़िले की डीबी दोबारा से होगी या नहीं प्लीज़ बताइए। भाई होनी तो चाहिए, जब भर्ती आई है तो डीबी तो होनी चाहिए, अगर रद्द हो गई है पहली तो रद्द होनी ही चाहिए, ठीक है। ये तो पूछने वाली बात नहीं है, होगी तो ज़रूर ही जब रद्द हुई है तो। वाराणसी में भरा जाएगा फॉर्म, में भरा जाएगा फॉर्म, मतलब ये पूछा जा रही वाराणसी में फॉर्म कब भरा जाएगा। तो मैंने बताया है कि सुना जा रहा है इस वीक बहुत सारी भर्तियां आ सकती, कोई भी आ सकती, मतलब यहाँ पर प्रक्रियाएं पूरी हैं। अब मैं मतलब स्पेशली डेट तो मुझे भी नहीं पता है कि किस डेट को आएगी, क्योंकि ऐसा ही लोग कुछ बताते नहीं हैं। बस आप वहाँ के ऑफिस में अपने आप भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं पता करती हूँ, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप जाकर पता कर सकते हैं। आपके तो ज़िले का आप तो जा भी सकते हैं, हमें तो कॉल वॉल का सहारा लेना पड़ता है, पर आप तो जा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में 8,800 ECC वैकेंसी कब आएगी? जल्द ही आएगा, प्रक्रियाएं पूरी हैं, लेकिन अब मैं डेट वेट मुझे नहीं पता है। और मैं कोई मतलब इन लोगों से कोई मतलब ऐसा रिलेशन भी मेरा नहीं है कि मैं सारी अपडेट हर ज़िले की मतलब बिल्कुल सही सटीक आपको बता सकूं, क्योंकि ये लोग कुछ बताते ही नहीं है। कॉल करोगे तो कह देंगे अभी आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, यही आपको सुनने को मिलेगा। आप लोग खुद जाइए, मेरी बात पर बिलीव ना हो, आप खुद जाकर पता करके आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों का कहीं पर भी आपको कुछ बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ऐसी कोई गलत बात मैंने बोली भी नहीं है, ठीक है। तो बस खुश रहिए, जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट उसको करने की कोशिश करिए, और मिलते हैं कल नए वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।